जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम प्रतिमा कितने मान की घर के पूजा घर में रखी जानी चाहिए। जब आप घर में पूजा घर बनाते हैं तो उसमें जो आप प्रतिमा अर्थात मूर्ति रख की स्थापना करते हैं वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, इस कौन से मान की प्रतिमा शुभ फल देती है और कौन से मान की प्रतिमा अशुभ फल को देती है, इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि पूजा घर के किस दिशा में शुभ माना जाता है। पूजा घर जब बनाते हैं तो वह पूजा घर का स्थान कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, पूजा घर में किस रंग का उपयोग आपको करना चाहिए। पूजा घर में जब हम पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या नियम फॉलो करने चाहिए। पूजा घर में जो प्रतिमा रखते हैं वह कौन सी होनी चाहिए और कितने मान की प्रतिमा पूजा घर के लिए शुभ मानी जाती है, यह भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन हमने उसमें सिर्फ यही बताया था कि जो घर में पूजा घर में घर के पूजा घर में प्रतिमा होती है वह सिर्फ मोटे तौर पे देखें देखें तो 1 फीट तक की प्रतिमा घर के लिए शुभ कही गई है। और उससे बड़ी जो प्रतिमा उससे जो बड़ी प्रतिमा होती है वह मंदिरों के लिए ग्रंथों में शुभ बताई गई है। घर के लिए 1 फीट तक की प्रतिमा ही हम रख सकते हैं घर के मंदिरों में। अतः हम देखते हैं कि कौन से मान की प्रतिमा शुभ है और कौन से मान की प्रतिमा अशुभ कही गई है। हम जब अपने घर की पूजा घर में प्रतिमा रखते हैं तो वो आपके इष्ट देवता की प्रतिमा आप रख सकते हैं। अर्थात जिस भी देवता को आप मानते हैं उस देवता की प्रतिमा आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा अर्थात मूर्ति का आकार 11 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। 1 अंगुल बराबर 1 इंच हम मान सकते हैं, अर्थात 11 इंच से अधिक की प्रतिमा मोटे तौर पे मानेंगे तो 1 फीट बस। उससे अधिक प्रतिमा ग्रंथों में मंदिरों के लिए शुभ बताई गई है, परंतु यदि आप घर में प्रतिमा रख रहे हैं मंदिर के अंदर तो वह 11 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वह शुभ नहीं बताई गई है। प्रतिमा का मान और उसके परिणाम अब हम देखते हैं। 1 अंगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ बताई गई है ग्रंथों में। 2 अंगुल की प्रतिमा धन का नाश करने वाली होती है। 3 अंगुल की प्रतिमा सिद्धि देने वाली होती है। 4 अंगुल की प्रतिमा दुख देने वाली होती है, अर्थात इसे अशुभ बताया गया है। 5 अंगुल की प्रतिमा धन धान्य और यश की वृद्धि करने वाली होती है। 6 अंगुल की प्रतिमा उद्वेग करने वाली होती है। उद्वेग का अर्थ हम अस्थिरता से भी ले सकते हैं, अर्थात इसे अशुभ बताया गया है। 7 अंगुल की प्रतिमा गौ आदि पशु की वृद्धि करने वाली होती है। इसका अर्थ हम यह ले सकते हैं कि वाहनों की वृद्धि होगी। 8 अंगुल की प्रतिमा हानिकारक कही गई है, अर्थात इसे शुभ नहीं बताया गया है। 9 अंगुल की प्रतिमा पुत्र की वृद्धि करने वाली होती है, अर्थात इससे वंश की वृद्धि होती है, यह अर्थ ले सकते हैं। 10 अंगुल की प्रतिमा धन का नाश करने वाली होती है, अर्थात यह भी अशुभ है। 11 अंगुल की प्रतिमा सब इच्छित का सिद्ध, अर्थात आप जो भी कामना या इच्छा करेंगे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी होंगी 11 अंगुल की प्रतिमा की जब आप स्थापना करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन सभी में से कौन कौन से अंगुल की प्रतिमा शुभ बताई गई है, किस किस मान की प्रतिमा शुभ बताई गई है। तो 1 अंगुल की प्रतिमा सबसे अच्छी बताई गई है। 3 अंगुल की प्रतिमा सिद्धि देने वाली कही गई है।
5 अंगुल की प्रतिमा धन धान्य और यश की वृद्धि करने वाली कही गई है, अर्थात फेमस करेगी ये आपको। 7 अंगुल की प्रतिमा गो आदि पशु की वृद्धि अर्थात वाहनों की वृद्धि कही गई है। 9 अंगुल की प्रतिमा वंश को आगे बढ़ाएगी, पुत्र आदि की वृद्धि होगी जिससे कि आपका वंश आगे बढ़ेगा। 11 अंगुल की प्रतिमा सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं आपकी पूरी करने वाली होगी। इस प्रकार हमने देखा कि कौन सी मान की प्रतिमा शुभ होती है और कौन सी मान की प्रतिमा अशुभ होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ग्रंथ में 1 अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7, 9 और 11 अंगुल की प्रतिमा शुभ कही गई है। अर्थात इसका अर्थ हम यही निकालेंगे कि विषम अंगुल की जो प्रतिमा यानी विषम मान की प्रतिमा आप 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7, 9 और 11 इंच की प्रतिमा ले सकते हैं। यह प्रतिमा सबसे शुभ फल को देने वाली होती है। आपको इनमें से जो भी मान की प्रतिमा शुभ लगती हो, जो परिणाम ठीक लगता हो, वो उस परिणाम के अनुसार आप उतने इंच की प्रतिमा, उतने अंगुल की प्रतिमा आप ले सकते हैं और अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कौन से मान की प्रतिमा शुभ फल को देती है और कौन से मान की प्रतिमा अशुभ फल को देती है। तो ग्रंथों में सिर्फ यही बताया गया है कि जो विषम संख्या वाली प्रतिमा है, विषम मान की प्रतिमा है जैसे कही गई है, वो शुभ फल को देती है और जो सम अंगुल की प्रतिमा है वो अशुभ परिणाम को देती है। इसलिए जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो हमें विषम मान की प्रतिमा की ही स्थापना करनी चाहिए। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।